राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो आज है मकर संक्रांति, लेकिन मकर संक्रांति कौन सी है? छोटी वाली। मतलब आज 14 जनवरी है, लेकिन आज नहीं मनाई जा रही है, कल मनाई जाएगी। अब 15 को मनाई जाएगी। 54 साल तक 15 तारीख को ही अब मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी मनाया जाए करेगी। पहले 14 को चलती थी, 54 साल फिर हो गए, यानी एक शताब्दी के बाद शताब्दी बदल जाती है। तो ये हम लोगों को, हमारे जो पंडितों के, जो हम लोगों के गुरु वगैरह होंगे, उन लोगों ने अलाउंस किया भी है। और आज वैसे भी एकादशी है, तो चावल का दान हो नहीं सकता था, तो बहुत से लोगों ने एकादशी को किया होगा, लेकिन हम लोगों ने, मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं करूंगी कल। तो हमारे कान्हा जी नहाने धोने के बाद में बैठ चुके हैं अपने आसन पे। चारपाई वगैरह हटा दी गई है, उनका बिस्तर अभी सही नहीं किया मैंने। थोड़ी शैतानी करते हैं, थोड़ा बहुत परेशान करती हूँ मैं इनको। तो बस ये सब चल रहा है। मोबाइल को चार्जिंग में लगा देती हूँ, क्योंकि एक मोबाइल अभी चार्जिंग में लगाने को रखा हुआ है, ये वाला, इसको चार्जिंग में लगा देते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं चाय। समय हो गया है, 11 बजने वाले हैं। मैं 8 बजे से सारा कार्यक्रम कर रही हूँ, काम काज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर उठो, फिर वीडियो वगैरह एडिट भी करना था, उस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है। अभी वीडियो एक भी अपलोड नहीं किया। पहले चाय बना के पीते जाएंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं और फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। जग्गू, ए जग्गू ले रोटी। जग्गू इधर 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 इधर, हमें देखो। जग्गू, ए जग्गू, जग्गू आओ, अच्छा वीडियो बना ले, वीडियो। जग्गू अच्छा ले रोटी ले ले, देखो देखो, उतरा उतरा। आप रोक। जग्गू यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो हैं? अबे लो डंडा लाया रे तुम्हारे, रुको। रोटी लियो, रोटी लियो, तुम्हें दिया है रोटी। आओ दे, रोटी चाहिए? अच्छा ले रोटी। ना खाओ रोटी आज, कहियो रोटी ना खाओ। यहाँ पे मैंने किचन में आके चुकी हूँ। पहले देती हूँ जग्गू को रोटी, नहीं तो वो कल्याण कर। एक जग्गू देखो, ये बैठी हूँ, ये देखे। पहले इनको रोटी दे देती हूँ। पैर में लगता है। तो चलिए चाय बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो फिर बनाने जा रही थी मिक्स सब्जी। तो मैंने सोचा, थोड़ी सी मस्ती वगैरह कर रही थी ऐसे ही, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि ये यहाँ पे सिर पे मैंने कल बंद गोभी का छिलका रखा हुआ है। और ये देखिए, कोई मस्ती के साथ काम करना चाहिए, तो खुशी भी मिलती है और काम भी आसानी से हो जाता है। हंसते मजाक करते करते टाइम भी नहीं मालूम पड़ता है। रोगे किसी के सामने तो कैसे काम चलता है, ये वो तो समय हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही हंसती बोलती रहती हूँ। काम करते टाइम थोड़ी मौज मस्ती कर लेती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी, तो आज कुछ अलग तरीके से मिक्स बना रही थी। बंद गोभी को थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया था, जिससे कि बंद गोभी थोड़ी अच्छे से पक भी जाएगी और खाने में भी थोड़ा अलग फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बंद गोभी उबलने के लिए रखने के बाद निकाल ली, और उसको थोड़ा सा निचोड़ लिया था मैंने, उसका पानी निचोड़ने के बाद में मैंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। टमाटर और इसमें गाजर है, मटर है, और फूल गोभी वगैरह नहीं डाली थी, फूल गोभी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने सोचा चलिए आज इसी तरह से बना लेते हैं। और वैसे भी क्या रोज रोज बना दो। आज मकर संक्रांति नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति 15 तारीख को ही सभी लोग मना रहे हैं, तो मेरे को भी 15 को मैं भी करूँगी। और मार्केट भी नहीं पहुँची, सर्दी की वजह से मार्केट नहीं जा पाई थी, तो इसीलिए तो सामान तो मैं शाम को लेके आऊँगी, तो वहीं से ले आऊँगी। थोड़ा 3-4 बजे करीब जाएंगे, तब थोड़ा मौसम भी हल्का ठंडा रहेगा और सामान भी आ जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। उधर तब तक आ गया था फ़ोन भाभी का, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। मेरी पता नहीं कितनी गंदी आदत पड़ गई है, मैं फ़ोन पे बात करते करते ही काम करती हूँ। यहाँ पे मैं आई बउआ के पास, बउआ से बोल रही हूँ कि चलो नहला देती हूँ, तो वो मेरे ऊपर चिल्ला रही है। उससे कहो ना नहा लो, तो बस ऐसे ही चिल्लाएगी। बस सिर्फ इतना कह दो कि चलो नहाओ। तकिया फाड़ रही है ना, तो मैंने कहा तकिया मत फाड़ो, लेकिन नहीं, मान नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए धूप में आके बैठ गई हूँ, और धूप में बैठे बैठे ये बउआ गोदी में आके, इसको पता नहीं क्या है, दिन भर गोद में ही रहती है, बिल्कुल गोद से नहीं उतरती है। गोद में ही लिए रहो तभी सोएगी, गोद में ही बैठती है। पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत खराब चल रही, तब से ये ऐसी गोद में रहती है।
फिर मैंने सोचा चलो अब मैं एक स्वेटर बना ही देती हूँ। सरिता की जिठानी जो है ना, उनके बेटा हुआ है, तो उनके लिए सोच रही थी कि एक स्वेटर बना दूँ, तो वही मैंने आज डाल लिया है। डाल के मैंने कहा चलो बना लेते हैं। एक जंप सूट होता है ना, तो वही बना रही हूँ। वहाँ पे मैंने पहले सोचा था कि ऊपर से बना लूँ एक स्वेटर पजामी, तो फिर मैंने कहा छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए जंप सूट ही अच्छा लगता है, जंप सूट में बच्चे अच्छे भी लगते हैं। तो मैं वही बनाने के लिए बैठ गई। मैंने कहा चलो आज इसको शुरू कर देते हैं, 2-3 दिन में निकल ही जाएगा, टाइम भी है, और फिर जाएंगे 2-4 दिन में तो वहाँ पे तब तक बन जाएगा। इसी में बन जाएगा और इसी में टोपा और तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आजकल बच्चों के लिए जंप सूट बहुत सुंदर भी लगते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजाइन वाले जो बनते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा बनाऊं, अभी 1 महीने का तो है, अब नेक्स्ट ईयर ही पहन पाएगा। तो फिर मेरे को दिमाग आया कि अभी जब नेक्स्ट ईयर भी 1 साल तक, तो ये बच्चा कितना भी छोटा बनाओ 1-1.5 साल तक आराम से पहन लेता है। बनाते बनाते वो 1.5-2 साल तक का हो ही जाता है। ऊन का स्वेटर वैसे भी थोड़ा ढीला ही बन जाता है और बड़ा होता रहता है। तो वही मैंने सोचा चलो 1 साल वाला बना लेते हैं। 2-3 बार मैंने उधेड़ा, फिर मैंने फंदे डाले, उधेड़ा फंदे डाले, तो वो ही करते करते यहाँ पे बॉर्डर मेरा बन गया था। बॉर्डर बहुत टाइम नहीं लगा। और मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, किसी का फ़ोन आ गया था काम का, तो मैं काम के लिए बोल रही थी, तो वो पैसे देने के लिए मना कर रहे थे। मैंने कहा तुम अगर काम करवाना है तो पैसे तो देना पड़ेगा, उतना पैसा तो दो जितना मेहनत लगती है, लेकिन इतनी मेहनत कहाँ 200-300 रुपये देने के लिए तैयार होते हैं। और पता है इतनी सर्दी में हाथ भी नहीं चलते हैं काम करते हुए, ना मशीन चला पाओ, और हाथ की वजह से ना पैर वाली मशीन चलती है ना हाथ वाली, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। सर्दी की वजह से ना सुई चलती है हाथों से, तो इसी बोलो तो इंसान ये सोचता है कि ये फ्री में दे दें। अरे फ्री में कौन किसका काम कर देता है, मेहनत नहीं करें। और कहते हैं ना गाय अगर घास से दोस्ती कर लेगी तो फिर खाएगी का, वही सिस्टम है। आजकल काम करवाना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसा देना नहीं चाहता है। तो वही बकवास कर रहे थे कि देना है तो दो, काम करना है तो कर लो, नहीं करना है तो ना करो। अरे काम तो मुझे करना ही है, काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। वही बातचीत होते होते फिर भी इतना टाइम हो गया, कम से कम 25-30 मिनट खोपड़ी चाटी है, तब कहीं हाँ बोले, वो भी 200 रुपये में। सोचो पूरे दिन में 200 रुपये ही अगर इंसान कमाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन इंसान ये सब कहाँ सोचता है, मेहनत इतनी ले लेते हैं। जो मालिक होते हैं ना, वो नौकर को बिल्कुल नौकर ही समझते हैं, उनके अंदर बिल्कुल दया नहीं होती है, ना ही कुछ होता है। देखिए यहाँ पे मेरा बॉर्डर बन गया तो मूड खराब हो जाता है। जब मूड खराब हो जाता है फिर काम करने का भी मन नहीं होता है, और फिर सिलाई चेंज करने लगी बातों बातों में। बॉर्डर तो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी ऊपर का, तो यहाँ से पैची बनाना शुरू कर दूंगी। यहाँ से पहले बॉर्डर कंप्लीट हो गया, 10-15 सिलाइयाँ होती हैं, बॉर्डर ज़्यादा लंबा नहीं बनता है। अब बनेगा ऊपर का, तो ऊपर का पहले बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से ये बनना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग अलग अलग पार्ट में बनाते हैं, तो मेरी आदत पड़ गई है कि मैं एक ही साथ में जॉइंट करके ही बनाती हूँ। मुझे जॉइंट वाला ही मस्त लगता है। जॉइंट वाले में क्या होता है, दोनों एक साथ लंबाई और नाप के बन जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं किचन में आई तो मैंने चावल भिगो दिए थे कल के लिए, संक्रांत के लिए लड्डू बनाना है, तो उसके लिए चावल मैंने सोचा अभी शाम को ही कर लें, लेकिन ये 3-4 ही घंटे हुए थे, तो ये चावल उतने अच्छे से भीग नहीं पाए हैं, तो मैंने इनको ढाक दिया। मैंने कहा चलो कल दिन में साफ कर धो के रात भर इनको भीगने देते हैं, नहीं तो ये फिर अच्छे नहीं बनेंगे लड्डू, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी को भिगो दिया था, भिगोने का ढक के रख दिया। यहाँ पे फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज थी एकादशी, तो मैंने यहाँ पे चावल नहीं बनाए थे, तो यहाँ मैं रोटियां बनाने लग गई थी। जो इतनी तेज गर्मी लगी तो फिर मैंने सॉल उतार के रख दी। अब बनाऊंगी रोटियां, अपने लिए भी पराठे या रोटी बना लूंगी। उधर मेरी चाय बन गई है, तो घी गरम हो गया है, घी गरम करके पराठा सेक लूंगी। इस टाइम पैसे भी पूरी पराठे ही अच्छे लगते हैं, रोटी कम अच्छी लगती है हम लोगों को, तो रोटी तो कौन खाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं पराठा सेकने लग गई। पराठा सेकते सेकते ही बात भी होने लग जाती है। ऐसा रहता है ना, मैं किसी न किसी को फ़ोन मिला लेती हूँ, फ़ोन करते करते काम करती हूँ, तो जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए फिर से मैं दिन भर मेरा फ़ोन ही चलता रहता है, कभी किसी से बात करती हूँ, कभी किसी से।
कहीं किसी के काम का फ़ोन आ जाता है, कहीं किसी का काम करते करते ही काम भी हो जाता है और घर पे भी सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पराठे, बच्चों की रोटियां देखिए कितनी सारी बनाई, आज सुबह भी बनाई थी और ये इतने टाइम पे भी। कल की पूजा की भी सारी सामान आ गई है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, वो पानी गर्म हो जाएगा क्योंकि मुझे नहाना है, नहा के फिर खाना वगैरह खाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि 14 को नहीं मनाई जा रही है तो 15 को मनाई जाएगी, तो मैं भी 15 को ही मनाऊंगी और आपको भी सारा सामान दिखा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, संक्रांति के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।